अब जल्दी ही मिलने वाली है हरियाणा के पानीपत यमुनानगर ज़िलों को इसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदूषण फ्री एसी बसों की सौगात। यह सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इस बस का मॉडल जो जल्दी ही आपको सड़कों पर नज़र आएगा। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में यह सिटी बस सर्विस उपलब्ध रहेगी। हर 30 मिनट बाद एक बस आपको मिल जाएगी, चाहे जगाधरी बस अड्डा से यमुनानगर बस अड्डा आना हो, लघु सचिवालय जाना हो या आपको फारा चौक रेलवे स्टेशन जाना हो, अग्रसेन चौक जाना हो, किसी भी इलाके में जाने के लिए हर 30 मिनट बाद आपको यह सर्विस उपलब्ध रहेगी। और इन बसों का किराया भी बहुत कम रखा जाएगा। इन बसों को चलाने के लिए जगाधरी के बस अड्डा पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए बाकायदा चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कई अन्य उपकरण लगाए गए हैं ताकि बस तुरंत चार्जिंग हो सके। इन बसों को यमुनानगर के जगाधरी से चलाया जाना है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इन्हें जगाधरी बस अड्डा से हरी झंडी देंगे। इसी तरह पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 जनवरी को दोपहर के समय इन बसों को हरी झंडी देंगे। पानीपत और यमुनानगर में एक साथ इन बसों को सड़कों पर लाया जाएगा। सिटी बस सर्विस का नाम दिया गया है इन बसों को। ये देख सकते हैं हरियाणा के वरिष्ठ परिवहन अधिकारी पहुंचे हुए हैं, स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है ताकि चार्जिंग में किसी तरह की दिक्कत ना आए। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर एसपी परमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी यहां दौरा कर रहे हैं। विशेषज्ञ हैं, अलग अलग क्षेत्रों के आईटी की विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने इस बस का निर्माण किया है वह भी दौरा कर रहे हैं जगाधरी बस अड्डा का। इसके अलावा पानीपत बस अड्डा पर भी इन लोगों ने दौरा किया है। 10 से 12 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे जहां कुछ ही मिनटों में यह बस फिर से चार्ज हो जाएगी। एक बार चार्ज होने पर 100 से 150 किलोमीटर तक ये बस चलेगी और उसके बाद जैसे ही चार्जिंग कम होगी उसके बाद फिर इसे जगाधरी बस अड्डा पर लाया जाएगा और उसकी चार्जिंग की जाएगी। बिल्कुल 100% प्रदूषण फ्री इन बसों को सड़कों पर लाने का ये उद्देश्य है कि जो हरियाणा में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता है, जिसके चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आपस में टकराव होता है, एक दूसरे पर दोषारोपण होता है, वहाँ से प्रदूषण बढ़ा, वहाँ से बढ़ा। अब प्रदूषण कम से कम हो उसके लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा के विभिन्न इलाकों में 375 बसें 31 मार्च तक लाई जाएंगी। हरियाणा के 9 ज़िलों में फ़िलहाल यह इलेक्ट्रॉनिक एसपी परमार जॉइंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर हूँ और साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हूँ मैं, जो हमारा हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड है। और आज जो टीम का जो उद्देश्य था उसके अंदर हमने जिस टीम को इन्वॉल्व किया था उसमें हमारे एक तो JBM कंपनी है जो हमारे को बस को सप्लाई कर रही है। हमारे जिला मैनेजर्स थे यहाँ की जगह यमुनानगर के और पानीपत के। हमारे IT के एक्सपर्ट्स थे और IT एक्सपर्ट्स में जो है जिन्होंने हमारे को मशीन देनी है टिकटिंग मशीन के थ्रू, उनके एक्सपर्ट भी आए हुए थे। और हमने जो कंसल्टेंट लिए हुए हमने डिम्स के, तो वो भी क्रम से टीम भी यहाँ पर आई हुई थी ताकि किसी भी तरीके से क्रम से कोई भी इशू हो या ये ऑन द स्पॉट हो रहा है। इसके अलावा हमारे एडिशनल CEO हैं बांसल जी, वो भी हमारे साथ ही थे इसके अंदर। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं मैं, क्योंकि ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ग्रीन टेक्नोलॉजी और जीरो एमिशन नॉर्म्स की पोल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से। तो इसमें हमारा आज का पर्पज़ था कि 29 तारीख को हमारा प्रपोज्ड है इनॉग्रेशन करने का, फ्लैग ऑफ करने का। एक तो पानीपत सिटी आइडेंटिफाई किया और एक यमुनानगर किया है, और यमुनानगर का हमने जगाधरी को लोकेशन को हमने फाइनल सेलेक्ट किया था। तो 5 बसें पानीपत से हमने फ्लैग ऑफ करानी है और 5 बसें जो है हमने यहाँ से करानी, इलेक्ट्रिक बस की हैं। और इन बसों की खासियत ये है कि एक तो ये बसें 12 मीटर की हैं और 45 सीटर है ये, जबकि जो हमारे पहले इसमें 36 सीटर का प्रपोज था, लेकिन हमने CMVR की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ देखी
कि भी कितनी सीटें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि जितने भी पैसेंजर हमारे चलें वो आरामदायक सीटों में बैठ के ही आराम से सफ़र कर सके इसके अंदर। तो इसका और सारी बसें हमारी AC भी हैं इसके अंदर, ताकि ये 1-2 महीने को अगर छोड़ दो तो हमारे 9-10 महीने जो है ये AC का अपना आनंद उठा सके। और तीसरा एक और है इसके अंदर, जो हम इसमें फेयर स्ट्रक्चर हम डाल रहे हैं लोगों को किराए का, वो भी हम बहुत ही जो है रिजनेबल होगा, नॉमिनल होगा, ताकि हर पब्लिक आम जनता जो है इसका जो है फ़ायदा उठा सके और उसको महसूस भी ना हो भी किराया कोई ज़्यादा है या कम है इसके अंदर। रूट क्या क्या रहने वाला? रूट फ़िलहाल हम सिटी का ही हम कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ से यमुनानगर का जो बस स्टैंड है और वहाँ से जो रेलवे स्टेशन वगैरह, तो ये जो है 10-12 किलोमीटर का जो रूट है हम पहले स्टार्टिंग में इसी को ले रहे हैं हम जो है, ताकि सिटी की जो यहाँ से हमारी जनता है इसका जो है फ़ायदा उठा सके ट्रैवलिंग का जो है। तो इनॉग्रेशन कौन करेंगे? इनाग्रेशन जो है हमारे यहाँ पर ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी हैं, यहाँ से इनाग्रेट करेंगे, और पानीपत से जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपने हरियाणा वो के नाम से इनाग्रेट करेंगे इसका। पॉइंट जो है हमने यहीं पे ही जो है पूरा एरिया, जैसे हमने इनको दिया है इलेक्ट्रिक बस जो हमारे को देंगे बसेस को, तो हमारे पीछे जो एरिया है यहीं पे हमने यहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया है, और इसी सीरीज़ के अंदर ही हम के नाम से यहाँ पर हमको चार्जिंग पॉइंट देंगे, ताकि बसें डायरेक्ट आए और डायरेक्ट आने के बाद जो है अपना चार्जिंग करके और सीधे के नाम से पिकअप करके पैसेंजर को निकल जाए आगे जाए। तो चार्जिंग के ऐसे ही 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल चार्ज, जब नॉर्मल चार्ज होता है वो हम करते हैं नाइट के अंदर जो है, वो लगभग 3.5 से 4 घंटे लेती है नाइट में, क्योंकि पैसेंजर नहीं होता, तो उसके अंदर हम गाड़ी की चेकिंग भी करवाते हैं और उसके अंदर जो है इसकी चार्जिंग का है। और दिन के अंदर अगर जो है गाड़ी अगर वहाँ से आती है 100 किलोमीटर के बाद जाए, तो उसकी बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी चार्जिंग। अपॉर्चुनिटी चार्जिंग मतलब उसको बोलते हैं फास्ट चार्जिंग, वो लगभग जो है 35 से 40 मिनट लेती है, और उसके बाद जो है आराम से गाड़ी आगे निकल जाती है उसके अंदर। कॉन्फिडेंट कि हम जो है 29 तारीख को फ्लैग ऑफ करा पाएंगे, ना केवल फ्लैग ऑफ करा पाएंगे बल्कि आगे जो हमारी बसें टोटल 50 आनी है उनको भी हम स्मूथली और कन्वीनियंटली जो है एफिशिएंटली इसको हम जो है ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे सर्वे हेडक्वार्टर्स हैं, तो जैसे हमारे कई शहरों में जो सिटी सर्विस ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए हम जैसे अभी एक हमने हरियाणा सिटी सर्विस बस लॉन्च करी है, उसके लिए उसी कड़ी में यहाँ जगाधरी हम लॉन्च होएगा 29 तारीख को हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से, और उसमें हम 5 बसें मंगवा रहे हैं। उसके लिए हमने रूट भी डिज़ाइन कर लिया है, जैसे सर ने बताया किराया भी इसका काफ़ी नॉमिनल रहेगा, और हमने ऐसी सर्विस प्लान की है, रूट भी ऐसे प्लान किए हैं, ताकि जैसे हम जैसे यहाँ खड़े हैं यहीं हमारा डिपो डेवलप होगा इलेक्ट्रिसिटी बसें का, और यहीं बसें चार्ज होंगी। यहाँ से बसें स्टार्टिंग पॉइंट यहीं है, यहाँ से चलेंगी तो जैसे लघु सचिवालय से होते हुए आपकी यमुनानगर बस स्टैंड जाएंगी, वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन जाएंगी, वहाँ से फिर फवारा चौक होते हुए वापस आपकी अग्रसेन चौक और वापस यहीं आ जाएगी। तो हमने कोशिश ये करी कि हर 20 से 30 मिनट में आपको पैसेंजर को बस मिलती रहे और वो अपना किसी को वेट भी ना करना पड़े, उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। 29 जनवरी को बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वरिष्ठ अधिकारी आप देख सकते हैं, जायज़ा ले रहे हैं क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या खामियां हो सकती हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। अपने स्तर पर सभी अधिकारी जांच कर रहे हैं। जो चार्जिंग पॉइंट है क्या वो सही हैं, एक बस कितनी देर में चार्जिंग कर लेगी। यहाँ फास्ट चार्जिंग का भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि कई बार एक बस आई उसके बीच में ज़्यादा समय ना लगे दूसरी बस को पहुँचने में। इसी हिसाब से इसकी तैयारियां की जा रही हैं, और इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर है, और उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी है और बताया भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन बसों को शुरुआत करेंगे पानीपत से, और यमुनानगर में शुरुआत करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, यही बसें होंगी, इन्हीं बसों में सर्विस दी जाएगी और लोगों को भी अच्छा लगेगा इन